अच्छा वो आ गया। जय श्री माता जी, आपको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। अब आज हम आपको बता रहे हैं कि होली का दहन के बाद ही ये त्यौहार शुरू होता है। और होली का दहन क्यों हुआ, क्या कहानी है इसके पीछे, आप सब जानते होंगे। आप जानते होंगे कि प्रहलाद के जो पिता जो थे, मतलब राजा जो थे, ये प्रहलाद उनके मतलब फादर थे। और वो मतलब अपने आप को भगवान समझते थे। और प्रहलाद भगवान को मानता था, लेकिन वह उससे चिढ़ते थे कि भगवान को क्यों मानता, मुझे क्यों नहीं मानता। तो उसको मारने की कोशिश करते थे, और कई कोशिश भी कितनी बार उन्होंने की मारने की, लेकिन वो बच गया। उसके बाद उनकी बहन होलिका, उसको वरदान था कि ये अग्नि में नहीं जल सकती। तो उन्होंने कहा कि भाई तू इसको लेके बैठ गोद में, और ये जल जाएगा तो जलेगी नहीं। तो उन्होंने उस ऐसे ही किया। तो क्या हुआ, तो उल्टा हो गया, वो जल गई और वो बच गया। तो ये होता है कि अगर हम भगवान के खिलाफ जाते हैं, मर्यादा के खिलाफ जाते हैं, तो भगवान सजा देता है। क्योंकि जो मर्यादाएं लांघता है, ईश्वर उसको नहीं बचा सकता। उस समय श्री राम आदर्श स्वरूप हमारे इस संसार में आए, और इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सबके सामने रखा कि लोगों के लिए, जनमत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी राज में कोई दुख ना हो, सब ठीक ठाक रहें। तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जो साक्षात महालक्ष्मी थी। वो जानते थे कि इसको कुछ नहीं होगा, ये महालक्ष्मी है, लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग किया। उन्होंने अपनी लोगों के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। मर्यादाओं का मतलब है कर्मकांड में घुस जाना, मतलब एक दूसरे से अलग हट जाना। जैसे कि श्री राम जी ने किया, हम भी वैसे ही करेंगे। उनके पत्नी ने अपने अस्तित्व के लिए, उसकी लाज रखने के लिए, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी का त्याग कर दिया उन्होंने। इस तरह से लोग उस समय संकीर्ण विचारों वाले बनते जा रहे थे, और मनुष्य कर्म कांडों में फंस रहा था। धर्म माने ऐसी बड़ी भारी कोई ना कोई चीज़ें जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, होती जा रही थी। राम तो विश्व में राजा के रूप में आए। लोग पूजा के नाम पर भी बहुत कर्म कांड करते थे, और उपवास करो, पैसा दो, इन सब मर्यादाओं को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। वो राम ही थे पिछले जन्म में, लेकिन और श्री कृष्ण जी ने इस जन्म में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और उन्होंने लीलाएं रची। कृष्ण जी की लीला थी कि वो इस तरह की जो मतलब कर्म कांड थे उस सबको छुड़वा दें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग दुखी हों, वो चाहते हैं लोग खुश रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे विशुद्धि चक्र पर श्री कृष्ण का वास है, और ये हमारी विशुद्धि चक्र है, इसमें 16 पंखुड़ियाँ हैं। ये जनहित का मतलब सामूहिकता में रहते हैं। जो श्री कृष्ण का जो ये स्थान है, ये सामूहिकता में रहते हैं। वो सामूहिकता में रहते थे, सबको साथ मिलके चलते थे। जब श्री कृष्ण 4-5 साल के थे, तो उन्होंने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे, और चुरा लेते थे वो, और छिपा लेते थे।
मतलब उनकी लीला थी ये, हंसी मजाक ऐसा करते थे वो। औरतें घड़ा लेकर चलती थी पानी का, तो वो पत्थर मारते थे, वो पानी उनके पीठ पर गिरता था, जिससे उनकी जागृति होती थी। वो वाइब्रेट पानी था। वह उनकी शक्ति को सब में संचालित करता था, राधा की शक्ति को। राधा जी को सबके साथ नचाकर उनकी शक्ति को सब में संचालित करते थे कृष्ण भगवान, कि सब में शक्ति आ जाए। उन्होंने बहुत सुंदर तरीका ढूंढा था ये, और उन्होंने होली के लिए भी, होली ये उन्होंने मतलब चलाई कि लोग खुश रहें, खूब नाचे गाएं, तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा। और पानी में रंग मिलाकर उनके ऊपर डालना है, दूसरों के ऊपर, गोपियों के ऊपर। पहले सुगंधित फूल होते थे जिनका रंग बनता था, आजकल तो नहीं है। और सब उन फूलों का रंग बनाकर वो फूलों के रंग को डालते थे। कृष्ण जी का ये खेल था। आज हमने थोड़ा आपको बता दिया। अब ये होली के लिए तो थोड़ा सा हम लोग ये बताएंगे कि भाई होली खेलते समय हमको मर्यादा रखनी चाहिए। बड़ों को बड़े के साथ, छोटों को छोटे के साथ खेलना चाहिए। दूसरा, औरतों को औरत के साथ और पुरुषों को पुरुषों के साथ होली खेलनी चाहिए। यही मतलब मर्यादा है। बहुत बहुत आप खुशी रहें, सुखी रहें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी। ये बना के बना